महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा भाजपा महानगर उपाध्यक्ष सुनील रूपा पैलवान खरे अहिर यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्याशी केलेली खास बातचीत. सुनील रूपा पैलवान खरे अहिर यांचा वाढदिवस 30 डिसेंबर रोजी विविध सामाजिक उपक्रमाद्वारे साजरा होत असून धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा तसेच राजकीय क्षेत्रामध्ये आपल्या कर्तृत्वाने ठसा उमटविणारे सुनील खरे यांच्या रूपाने जालन्यातील राजकारणात उज्ज्वल भविष्य असल्याचे दिसून येत आहे. सुनील खरे यांचे वडील रूपा पैलवान खरे यांनी त्यावेळी विधानसभेची निवडणूक लढवून जनसामान्यांची मने जिंकली होती. राजकीय वारसा लाभलेले सुनील खरे यांना गवळी समाजाचा आशीर्वाद असून आगामी काळामध्ये महानगरपालिकेमध्ये सुनील खरे यांच्या भाजपच्या वतीने महापौर पदासाठी निश्चितच विचार होईल असे समस्त गवळी समाजासह शहरवासियांमध्ये चर्चा आहे. सुनील खरे यांनी कोरोना काळामध्ये केलेल्या सामाजिक कार्य तर नक्कीच कौतुकास्पद आहे. तसेच धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक व क्रीडा क्षेत्रात सुनील खरे यांचे अतुलनीय काम आहे. सुनील खरे हे माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांचे खंदे समर्थक असून भाजपने महानगर उपाध्यक्ष पद देऊन त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवलेली आहे. सुनील खरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या विविध क्षेत्रातील वाटचालीबाबत त्यांच्याकडूनच आपण आता जाणून घेऊया. वाढदिवस साजरा होत आहे. सर्वप्रथम आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. वाढदिवसानिमित्त आपण काय काय सामाजिक उपक्रम राबवणार आहात? धन्यवाद, आपकी शुभेच्छा मुझे मिली, इसके लिए बहुत बहुत पूरे पत्रकार समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला में अन्नदान वाटप, कुछ अपने कुछ किट वाटप है, कुछ भजन मंडली के लिए कुछ सामग्री वाटप है, ऐसे विविध उपक्रम मित्र मंडल की ओर से और स्वर्गीय रूपा पैलवान खरे सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल की ओर से किए गए। तो ऐसा है उपक्रम। राजकीय क्षेत्रामध्ये आजच्या घडीला आपलं एक जालना शहरामध्ये फार मोठं नाव उदयास येत आहे. नेमकं राजकीय क्षेत्रामध्ये आपलं पदार्पण कशा पद्धतीने झालं होतं? हमारे पिताजी स्वर्गीय रूपा पैलवान खरे एक ही काल के एक नामवंत और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पहलवान रहे वाले हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में सामाजिक क्षेत्र से लेके क्रीडा क्षेत्र से लेके उनका नाम उच्च लेवल पे रोशन किया है और जालने में अलग अनेक मल्ल तैयार किया है। और पशुपालक गौपालक होने की वजह से जो शासकीय शेतकरियों की और दूध बांधव समाज बंधुओं की जो लूट होती थी, इसको शासन से लड़ाई करके एक आंदोलन छेड़ के इन्होंने एक सफलता हासिल की थी और फाइट पद्धति चालू की थी। वो कारण से भी कुछ पशु प्रेमी और समाज बंधुओं की यहाँ संख्या बल ज्यादा होने की वजह से और उनका पहलवानी क्षेत्र में नाम होने के दबदबा होने की वजह से लोगों की एक उनके प्रति लोकप्रियता और आदर भाव और एक नेतृत्व करने के लिए लोगों ने उनको पुढाकार किया है। और जब जब समय समाज पे संकट देश पे और जालनावासी पे आया हो, तब तब सामने उनके खरे उतरे हो समाज के लिए, तो इसलिए लोगों की लोकप्रियता है। चुनाव भी लड़ा था। हाँ, तब मेरा जन्म शायद हुआ था 1995 में। हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि स्वर्गीय रूपा पैलवान खरे इनकी 1985 में अपक्ष जो विधानसभा निवडणूक लड़े थे उसमें इनकी मिरवणूक देखने जैसी थी। आज भी पुराने लोग जो है उनके चहेते बताते, हम सुनते हैं उनसे कि हमने इतनी बड़ी मिरवणूक आज तक भूतों न भविष्य देखी है, जो हाथी पे मिरवणूक निकली थी जालना शहर में। तो वो लोग देख के ही उनके प्रतिस्पर्धी डर गए थे, एक मन में डर आया था। तो कुछ अफवाह के चलते उन्होंने कुछ एक अप्रचार चला गया था कि भाई एक अखाड़े का पाठिंबा बोल के, रूपचंद उस्ताद अखाड़े का पाठिंबा बोल के, स्वर्गीय रूपा पैलवान खरे का पाठिंबा बोल के ऐसा मिल गए कि वो हमें हार का सामना करना पड़ा था। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है जालना शहर में। इसी तरह कोरोना काल में बहुत बड़े उपक्रम आपने लिए है उस टाइम में। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कोरोना काल के अंतर्गत में स्वर्गीय रूपा पैलवान खरे सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल की ओर से एक जो
अपना एक मदद बोल के और गोर गरीब लोगों के लिए हमने एक किट वाटअप करने का एक जो संकल्प लिया था वो किट बांटे घर घर तक अन्नदान के लिए हमने मदद किया है क्रीड़ा मंडल की ओर से। और जो करना चाहिए सभी का नैतिक अधिकार है, जब अगर अपने देश पे और राष्ट्र पे कोई संकट आता है उसके लिए अपन भारतीय होने के नाते और एक इंसानियत के नाते अपन ने मदद करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने कोरोना वैक्सीन सेंटर का भी एक यहाँ पे ये किया था, तो वो भी हमने अच्छे तरीके से वैक्सीन दे के सभी समाज में एक समन्वय यानी परोपकार सेवा का जो हमको सौभाग्य मिला हमने वो पार पाड़े। माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे इनके आप बहुत ही निकटवर्ती ऐसे माने जाते हैं। अभी शहर में आने वाले समय में महानगर पालिका की नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान आपका नाम महापौर के पद में चर्चा में है शहर के अंदर, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, हमारे पिताजी हमारा परिवार जो एक इलेक्शन लड़ा है, जानने के नाम चिन्ह होने के कारण विधानसभा लड़ने के लिए उनका नाम जीवन रहा। लोगों की ऐसी इच्छा थी कि पहलवान तब आमदार बन जाते तो एक माहौल अलग रहता था, तो वो आशा से भी हो सकता है। और हमारे लोकसभा में 14 रहो 9 रहो, हम पहले से भाजपा के समर्थन लोग हैं, तो हमने अभी 2000 लोकसभा में 14 में भी काम किया है, 19 में भी किया है, 2024 में भी खुला समर्थन गौड़ी समाज संगठन की ओर से लोकसभा में भी दानवे साहब के समर्थन में हमने पाटिंबा दिया है। विधानसभा 2024 में भी हमने सकल गौड़ी समाज की तरफ से महायुति को पाटिंबा दिया है। और हमारे जालना शहर में पहली बार महायुति के 5 आमदार भी आए, हमारा यहाँ पे पूरा समर्थन था उनको। तो कहीं ना कहीं उनके एक निष्ठ और युवा कार्यकर्ता है, अगर वो जैसा भी आदेश देंगे, पक्ष का आदेश आखिरी अंतिम आदेश है, वो जो भी देंगे अगर उनके ध्यान में रहेगा तो हम उनके आदेश को पालन करेंगे। लेकिन आपके समाज की ओर से ऐसा आपका नाम बहुत आगे आ रहा है महापौर के तौर पे, तो आपकी क्या तैयारी है कुछ? देखो, सबसे बड़ी चीज कि पार्टी के अंदर में से अगर नाम जाता है तो पार्टी से टिकट मिलना है, इसमें 60% की जीत वहां निश्चित हो जाती। अब रही बात समाज की, मैं गौड़ी समाज, सकल गौड़ी समाज जिसमें लाड़, लिंगायत, अहिर, चरवा, गोल्ला जो समाज बंधु है, इनकी संख्या बल और पशुपालक होने की वजह से जालना शहर में संख्या बल होने की वजह से और एक विविध क्षेत्रों में इनका अपना एक परिचय है। और जालने में नाम आता है तो जालना में गौली, मारवाड़ी, मराठा समाज ऐसे बहुत से लोग आता है, इनमें गौली समाज का मुख्य नाम से आता है। तो वो कारण से भी यंग जनरेशन और जिलाध्यक्ष होने के नाते संधि मिल सकती है। अगर सूत्रों के हवाले आपको खबर मिली है तो हमको जो पार्टी का आदेश और हमारे वरिष्ठ जो आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और इसी तरह आपका राजकीय सामाजिक क्षेत्र में आपका भविष्य उज्जवल हो।